मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, आखिर इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इस प्रक्रिया में कितने दिन लगेंगे, जब आपके हाथ में कास्ट सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? पहला तो आपको आधार कार्ड, सबसे पहले नंबर पर आधार कार्ड जरूरी है। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, 2 कलर्ड फोटो, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो आपके पास स्टेट का ऑलरेडी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अपडेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा स्टेट लेवल का, वह आपका 6 माह के अंदर का होना चाहिए, जब भी आप एलिजिबल हो पाएंगे नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो कि आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है। दूसरा, इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म, आपके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना पड़ेगा जब भी आपका सेंट्रल का जो जाति प्रमाण पत्र है आपको इशू होगा। नेक्स्ट चीज, ये आपके लिए एससी और एसटी के लिए, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनके लिए 2 डॉक्यूमेंट और जरूरी है। एक तो इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, दूसरा आपके लिए सेल्फ अर्थात अपने आप को एक शपथ पत्र बनवाना होगा जिसमें आप खुद शपथ ग्रहण करेंगे। उसमें आपके द्वारा लिखा गया होगा कि मैं जो मांग कर रहा हूँ इस जाति से बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। यह आपको सब लिखना होगा। वह एप्लीकेशन में बताऊंगा कैसे लिखना है और क्या लिखना है। बात खत्म होती है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लेकर 2 डॉक्यूमेंट। इसमें फीस कितनी आती है? आपका ऐसा नहीं 2-4 हजार रुपये खर्च होगा फीस में। मेरे दोस्त, बिल्कुल ऑफिशियली जो फीस है इसकी 0 रुपीज, कोई आपका चार्ज नहीं है, कोई फी नहीं है आपकी इसमें। अगर अनऑफिशियली बात करते हैं तो मेरे दोस्त, जो वहाँ बाबू बैठे होते हैं, बाबू लोग होते हैं, उनको आप 100-200 रुपये दे देते हैं तो वो आपका जल्दी से जल्दी इशू करा देते हैं, 1-2 दिन वेट करा के। बस इतना ही हो सकता है और कुछ नहीं है, इसमें कोई फीस नहीं। सक्षम प्राधिकारी, आखिर जो आप सेंट्रल का अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेंगे उसमें कौन सक्षम प्राधिकारी होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक। चौथे नंबर पर आते हैं आपके तहसीलदार। आप इन डॉक्यूमेंट को लेकर आधार कार्ड, 2 कलर्ड फोटो, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट और एक एप्लीकेशन, इन 4 डॉक्यूमेंट को लेके साथ में एक एप्लीकेशन लिखकर अगर आप तहसील में जाके जमा कर देते हैं तो मात्र और मात्र 3 से 4 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। ये आप लोग जो जाके जन सेवा केंद्र पर हमें अपना समय बर्बाद करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ले लेते हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में, वही साथ ही आपको 3 से 5 दिन के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है अगर आप यह प्रक्रिया अपनाते हैं। साथ ही आपको बताता हूं, इसकी प्रक्रिया जो है, मात्र टाइम जो लगेगा वो केवल 3 से 5 दिन का है समय। एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है? सेवा में श्रीमान महोदय। आप जब विषय डालेंगे उस विषय में आपके लिए लिखना है सेंट्रल, जो डालेंगे वो डालेंगे सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट संबंधित विषयक, माता पिता का नाम अच्छे से भरेंगे और डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर देंगे। 5 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। इस सर्टिफिकेट से सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो आप कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र का बनवाएंगे अर्थात सेंट्रल का बनवाएंगे तो उससे आप या तो स्टेट लेवल की जॉब हो चाहे सेंट्रल लेवल की जॉब, दोनों जॉब में काम करेगा आपका एक ही सर्टिफिकेट। लेकिन आप जब केवल स्टेट का बनवाएंगे तो वह सर्टिफिकेट केवल स्टेट की जॉब में कार्य करता है। इसीलिए साथ ही आपको बता दूं, अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र और आपका एक होता है मूल्यवास, अगर यह सर्टिफिकेट भी केंद्र का बनवाना है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे अच्छा तरीका है केंद्र का ही बनवाइए।